नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे नीट पेपर लीक को लेकर सीकर में एनएसयूआई के प्रदर्शन की। बताएंगे आपको केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, दिखाएंगे आपको अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। पीएम मोदी बोले 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। दिल्ली में सीएनजी हुई ₹1 प्रति किलो महंगी। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। बताएं कि 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल के दामों में 87 पैसे तो डीजल के दामों में 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने पहले भारत दौरे के दौरान कोलकाता पहुंचे। वहां पर एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मदर टेरेसा हाउस भी गए। इकरा हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना। सपा सांसद इकरा हसन ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के लोग ये कहते हैं कि भाजपा के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में एक तीसरी चौथी घटना हुई है। जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, उसमें ना तो कोई गिरफ्तारी हो रही है और ना ही संतोषजनक कार्यवाही की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा और कांग्रेस में परिवारवाद के अलावा कोई सामान्यता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोनों दलों में आपस में ना कोई भरोसा है और ना ही कोई तालमेल है। उनके बीच एक अवसरवादी मेल है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता 2017 में इनके स्वार्थी गठबंधन की हवा निकाल चुकी है। तेजस्वी का केंद्र पर वार। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर महंगाई और रुपए की ऐतिहासिक गिरावट को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विजनलेस आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, जिससे आम लोगों की जीवन यापन मुश्किल हो गया है। राशन, पेट्रोल, डीजल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आपको बताएं कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल 700 से 12 किलोमीटर तक मार सकती है और ठोस ईंधन पर चलती है। सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में हुए इस टेस्ट ने मिसाइल के सभी तकनीकी मानकों को पूरा किया है। नीट अभ्यर्थियों के लिए सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीट की री एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में नीट कैंडिडेट्स के लिए सरकारी बसों में आवागमन फ्री कर दिया है। अब ऐसे में इसी के साथ नीट परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार की सभी सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि पेपर लीक के कारण रद्द हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा से 21 जून 2026 को आयोजित की गई है। बंगाल चुनावों के बाद तृणमूल में असंतोष। पश्चिम बंगाल चुनाव हार के बाद टीएमसी में असंतोष खुलकर सामने आया है। दिल्ली में टीएमसी के विधायक ऋतव्रत बनर्जी की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात ने नई अटकलें तेज कर दी है। ऋतव्रत ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन पहले ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए थे। अब इस मुलाकात से टीएमसी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है और राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। नीट पेपर लीक को लेकर सीकर में एनएसयूआई का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे घोटालों के विरोध में अब एनएसयूआई ने सीकर में जोरदार हमला बोल दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता पिपराली रोड पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने करीबन आधे घंटे तक सड़क पर बैठकर यातायात रोक दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दिल्ली के एयरपोर्ट पर 48 करोड़ के गांजे के साथ 2 थाई गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 करोड़ रुपए कीमत की हाइड्रोपोनिक गांजा की खेप पकड़ी गई है। बैंकॉक से आए 2 थाई नागरिक गिरफ्तार भी किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका। तुलसी गबार्ड ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए पत्र में लिखा कि उनके पति की हड्डी से जुड़े कैंसर से एक बेहद दुर्लभ बीमारी हो गई है। अब इसी बीमारी से लड़ने में अपने पति का साथ देने के लिए वो नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे रही हैं।
लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच हुई लड़ाई के नवीनतम दौरे में मरने वालों की संख्या करीबन 3000 से अधिक हो गई है। ऐसे में बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचा हिजबुल्लाह चीफ सलाउद्दीन। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में शामिल आतंकी हमजा बुरहान के जनाजे में हिजबुल्लाह चीफ सैयद सलाउद्दीन और अल बदर प्रमुख बख्त जमीन खान खेप समेत कई बड़े आतंकी पहुंचे हैं। इस्लामाबाद में हुए जनाजे के दौरान आतंकियों के पास से करीबन AK-47 और आधुनिक हथियार दिखाई दिए गए हैं। हमजा को हाल ही में मुजफ्फराबाद में एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी थी। चीन के कोयला खदान में धमाका। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए बड़े धमाके में 90 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 9 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे के समय खदान में 247 मजदूर मौजूद थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत कार्य तेज करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। ये चीन का पिछले कई सालों में सबसे बड़ा खदान हादसा माना गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका की सेना को बताया अविश्वसनीय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वेनेजुएला अविश्वसनीय था। अब ईरान, उनकी नौसेना, वायुसेना और उनके नेता सब चले गए हैं। वो इतनी बुरी तरह से समझौता करना चाहते हैं और मैं अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर लौटा हूं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्हें भी ये कहना पड़ा कि आपकी सेना अविश्वसनीय है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ गंगा।